इस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आरआरबी लोको पायलट टेक्नीशियन प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम सेट नंबर सेकंड कवर करेंगे, जो कि 9/8/2018 शिफ्ट सेकंड में आपका पेपर पूछा गया था। लोको पायलट एंड टेक्नीशियन में बच्चों सिलेक्शन करने के लिए आज की क्लास में मैं आपको 3 गुरु मंत्र बताने वाला हूं। नंबर 1, सेफ स्कोर तक आपको कैसे पहुंचना है। नंबर 2, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए स्किप करते हुए कैसे चलना है। नंबर 3, नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है और कम समय में पूरा पेपर अटेम्प्ट आपको कैसे करना है। क्योंकि प्यारे बच्चों, प्रत्येक पेपर इस पैटर्न पर डिजाइन किया जाएगा कि आपके स्टार्टिंग में टाइम टेकन क्वेश्चन होंगे, उनको स्किप करना सीखना और नेगेटिव मार्किंग से बचना बहुत जरूरी है। क्योंकि प्यारे बच्चों, सेट नंबर सेकंड में यदि देखा जाए लगभग 50 क्वेश्चन नंबर से बाद में देखो कितने आसान लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करेंगे, स्टार्टिंग में ही अपना टाइम सारा स्पेंड कर देंगे और होगा क्या, लास्ट में जो आसान आसान से क्वेश्चन है ना, वहां तक पहुंचना भी मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि कम समय है और आपका पेपर में 75 क्वेश्चन है 60 मिनट में। क्लास स्टार्ट करते हैं, पूरा पेपर एक साथ हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नीचे दिए गए भिन्नों में से किसमें 5/8 जोड़ने पर 1 प्राप्त होगा। बच्चों, ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है, 1 में से 5/8 घटा देते हैं। क्या वो 8 एकम 8, 8 में से 5 गए 3/8, 3/8 ही आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन में है 3/8 नहीं है, लेकिन 3/8 की फॉर्म में 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, 3/16 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड। इसी पैटर्न का पेपर आएगा, लगभग 80 से 90% पेपर आपका बच्चों रिपीट होगा। फर्क क्या पड़ेगा, डिजिट चेंज मिलेगी मैथ की, पैटर्न वही रहेगा और जो आपके साइंस जीके के क्वेश्चन है उन्हीं टॉपिकों से अक्सर करके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, यदि प्रश्न छवि के दाईं तरफ दर्पण रखा है। बच्चों, ये 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर में। मैं साथ के साथ आपको क्वेश्चन के साथ साथ पूरा ही टॉपिक या पूरा ही चैप्टर रिवाइज कराने की कोशिश करूंगा, करते चले। 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो बनता है इसमें दर्पण प्रतिबिंब का, दर्पण प्रतिबिंब, एक बनता है जल प्रतिबिंब। समझ लो एक बात, यदि दर्पण प्रतिबिंब है, मान ले सपोज कीजिए दर्पण प्रतिबिंब में ए है, ए आपको दर्पण में देखना है तो ए ऐसे दिखाई देगा। सपोज करो ई है, जब आप दर्पण में ई को देखेंगे ना तो ई कुछ इस टाइप का दिखाई देगा। एफ है आपका, एफ ऐसे हो जाएगा। मान लिया 8 है, 8 तो दर्पण प्रतिबिंब में ऐसे ही रहेगा। क्लियर है। कुल मिलाकर जो आकृति दर्पण प्रतिबिंब में पूछी गई है, क्वेश्चन में दी गई है, दर्पण प्रतिबिंब पूछा गया तो वो आकृति जस्ट पलट जाती है, वही राइट आंसर होगा। वहीं बात करें जल प्रतिबिंब की, जल प्रतिबिंब में क्या होगा बच्चों, देखो सपोज करो जल प्रतिबिंब में ए पूछा है, जल प्रतिबिंब में ए ऐसे बनेगा। एम है, एम डब्ल्यू टाइप में बनेगा। सी है, सी ऐसे बनेगा। ठीक है जी। यदि मैं बात करें ई, ई ऐसे बनेगा दर्पण प्रतिबिंब, ई हुबरू बनेगा। पलटेगा ही तो, नीचे की साइड पलटेगा, इसमें लेफ्ट या राइट पलटेगा। क्लियर है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने की आवश्यकता नहीं, आंखों में ऑप्शन काटने सीखने यदि आप सिलेक्शन चाहते हैं। देखो, हमें पता है दर्पण प्रतिबिंब में ये आकृति जस्ट पलट जाएगी, जब पलटेगी त्रिभुज तो आपका जो रहेगा, ये त्रिभुज पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आंसर में देखो, ये त्रिभुज के ऊपर प्लस का निशान कौन से ऑप्शन में, वही राइट आंसर होगा। टाइम वेस्ट करते हुए नहीं चलना है, 5 से 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चन को सोल्व करने की आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है जी। देखो, हुबरू कौन सा है, ऑप्शन ए में नहीं है, 4 में नहीं है, सी में नहीं है, किसमें, बी में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पूरा चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, तत्व ए बी सी डोबर्नियर के ट्राइड या ट्राइड्स के यप के में उपस्थित यदि ए का परमाणु द्रव्यमान 7 और सी का 39 है तो बी का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा। बच्चों, इसमें क्या होता है, फर्स्ट प्लस थर्ड अपॉन 2 करोगे तो आपका सेकंड का निकल जाएगा। क्या बोला है, 7 प्लस 39 अपॉन 2, 39 40, 46 अपॉन 2 23। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। इस टाइप का क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में पूछा गया है। आवर सारणी से 2 से 3 क्वेश्चन आपके बनते हैं, इसलिए इसको अच्छे से कवर करते हुए चलिएगा। साइंस की सबसे पहले मैं आपको भौतिक विज्ञान के टॉपिक वाइज प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज आपकी कंप्लीट करा चुका हूं। रसायन विज्ञान टॉपिक वाइज कंप्लीट करा चुका हूं। जीव विज्ञान टॉपिक वाइज कंप्लीट करा चुका हूं। अब मैं आपकी साइंस की जो क्लास है बच्चों, डेट एंड शिफ्ट वाइज जो पिछले 30 पेपर पूछे गए थे 2018 में, 30 पेपर हुए थे आपके, उनको टॉपिक वाइज के स्थान पर डेट एंड शिफ्ट वाइज कवर करा रहा हूं। उस क्लास को साथ के साथ देखते हुए चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा कैसे सोल्व करते हैं। एक बगीचे में आम और नीम के पेड़ 361 है, पौधे लगाए जाते हैं यदि उनका अनुपात 8:11, 8 + 11 बराबर 19 होता है। अब करना क्या है प्यारे बच्चों, 19 है आपका ये, तो उसने पूछा है नीम के पेड़, नीम का अनुपात क्या था बच्चों आपका, नीम का 11। क्या करना है, 11 बटे अनुपात ये 19 गुना
361। जब इसको पूरे को कट करोगे 209 आंसर आएगा आपका, 209 ऑप्शन नंबर ए। आंखों आंखों में मैथ के क्वेश्चन सोल्व करने सीखने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, देखने में बहुत टफ है लेकिन बहुत ज्यादा आसान है। करना क्या है, किसी धनराशि में 4 वर्ष के लिए 7.5% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश किया जाता है। यदि 5 वर्ष के लिए होता तो 375 अधिक मिलते। कुल मिलाकर दर तो वही है सेम। ब्याज कितना है, एक साल का 375। ब्याज कितना है बच्चों आपका 375 गुना 100 बटे दर कितनी 7.5, कितने समय के लिए एक। ये वही है बच्चों SI इंटू 100 अपॉन टी एंड आर। तीन चीज देकर रखेगा, दर मूलधन दर, दर मूलधन समय। दो देगा एक पूछेगा, कुछ भी क्वेश्चन हो डायरेक्ट एक पैटर्न लगाना आपको, ठीक है जी। जब आप क्या करोगे, पॉइंट हटा के जीरो बढ़ाएंगे, पॉइंट हटा के जीरो बढ़ाएंगे। ये आप जब इसको पूरे को कट करोगे कितनी बार कट जाएगा, 7 पंजे 35, पंजो पंजो 25, 7 पंजे 35, पंजो पंजो 25, 75 पंजे कितने होते हैं 375, जीरो 50 की गुना 100 में करेंगे, 5 एकम 5 के आगे 3 जीरो, 5000 राइट आंसर। मूलधन कितना 5000। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। 4 किलोग्राम वाली वजनी एक वस्तु स्थिर में है, निरंतर बल लागू होने पर 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से प्राप्त करती है, गति प्राप्त करती है। बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, 50 जूल हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 7। दो पाइप एक साथ काम करते हैं, किसी टंकी को क्रम से 3 घंटे में 4 घंटे में भर सकते हैं। फर्स्ट पाइप 3 घंटे में, सेकंड पाइप 4 घंटे में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप भरी टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। जो थर्ड वाला है ये 8 घंटे में खाली करता है। एलसीएम लेंगे, 8 दूनी 16, 8 24 एलसीएम होगा, 3 8 24, ये भर रहा है प्लस लिखेंगे, 4 6 24 भर रहा है प्लस लिखेंगे, ये खाली कर रहा है माइनस करेंगे, 8 3 24। भाई आपका 8 6 14, 14 तो भरा जा रहा है, 3 खाली हो रहा है। एक बार में कितना खाली हो रहा है, 8 6 14 भरा जा रहा है, 3 खाली हो रहे हैं, 14 में 3 गए 11, इसका मतलब 11 भरा जा रहा है। पूछ क्या रहे, जब टंकी का 1/12 भाग भरी हुई हो, 24 का 1/12, 24 का 1/12 देखेंगे, 24 गुना 1/12, 12 दूनी 24, कितना आया 2, कितना आया बच्चों 2, 2 भरी है तो आपका, एक मिनट हो गया सारा। तो पहले कितना उसमें भर रहा था बच्चों 3 में, दूसरा कितने भर रहा था 4 घंटे में, तीसरा खाली कितने में कर रहा था 8 में, 8 3 24 आपका एलसीएम था, 3 8 24, एक ही किचन थी 8 थी, 4 6 की 24, सेकंड की 6 थी, 8 3 24, 3 के हिसाब से खाली हो रहा है। ठीक है जी, इतनी बात समझ में। 8 6 14 भरा जा रहा है हमारा, 3 खाली हो रहा है, 1 घंटे में 11 भरा जा रहा है। क्वेश्चन में क्या गए, कहा गए जब टंकी 1/12 भाग भरी हुई थी, 1/12 भाग मतलब 24 का 1/12, 2 भरी है, 2 भरी है जी, ठीक है जी। तो सभी तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए। 2 तो भरी है ऑलरेडी, 22 भरनी है, 22 भरनी है, और आपका 8 6 14 भरा जा रहा है, 3 निकल रहा है, 1 घंटे में 11 भरा जा रहा है, 11 के हिसाब से भरी जाएगी, 11 दूनी 22, 2 घंटे में भरी जाएगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है बच्चों, एक आकृति देकर रखी जाएगी आपको, वो देखनी 4 ऑप्शन में कौन से में, क्या ये पूरा वाली आकृति ऑप्शन फर्स्ट में है, अगर ये ऐसा होता तब होती, नहीं है। दूसरे में मुझे दिखाई दे रही है, दूसरे में है राइट आंसर, तीसरे में नहीं है, फोर्थ में नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन को पूरा बच्चों थोड़ा स्पीड से आपको प्रैक्टिस करनी है, तभी आप पूरा पेपर 1 घंटे में अटेम्प्ट कर पाओगे और सेफ स्कोर तक पहुंचना है। सबसे पहले मेरा प्रयास ये रहेगा कि सेफ स्कोर मतलब 50 प्लस तक आपको पहुंचना है कम समय में। लगभग आपके पास 10 से 20 मिनट बाद में शेष भी रहनी चाहिए, जो आप क्वेश्चन स्किप करते हुए चलोगे उन्हें आते हुए बाद में सोल्व करेंगे। उड़ीसा को अधिकतर खालिस्तान के कारण प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। किसके कारण कहीं का सामना करना पड़ता है उड़ीसा को बच्चों, चक्रवात। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किसमें रासायनिक संयोजन के 2 महत्वपूर्ण नियमों की स्थापना करके रासायनिक विज्ञान की नींव रखी थी। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर एंटोनी एल लेवोजियर ने। क्वेश्चन नंबर 11। यदि 3x² प्लस ax प्लस 4 व्यंजन x माइनस वाई द्वारा पूर्णतः विभाजित हो तो a का मान क्या होगा बच्चों, ये आपका क्या हुआ, लिख लेते हैं इसे एक बार। px बराबर 3x² प्लस ax प्लस 4 है तो x माइनस 5, इसका गुणन करने तो क्या होगा बच्चों, p5 बराबर 0 रखने पर वैल्यू रख दो p की 5, ये क्या होगा बच्चों 3 5 स्क्वायर 75 लिख देता हूँ डायरेक्ट, 5 5 25 75 होगा, प्लस 5 एकम 5 5 ए प्लस 4 बराबर 0। ठीक है जी, अब आगे क्या होगा 75 5 यहाँ से क्या होगा 5a बराबर 75 में 4, 75 और 4 कितने होते हैं बच्चों 79, 79 माइनस के हो गए माइनस 79, a बराबर -79/5 बराबर
5 एकम 5 4 5 5 एकम 5 बचे कितने 2 वो 29 पंजो पंजो 25 बचे 4 5 40 -15/8 राइट आंसर -15/8 नहीं 15.8 ऑप्शन नंबर थर्ड राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 इस टाइप के क्वेश्चन को देखो आंखों आंखों में 5 से 10 सेकंड में सोल्व करना है तभी आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे। आपको देखनी आकृति कौन सी में दिखाई दे रही है, ए में नहीं है, पेन चेंज करता हूँ जिससे आपको लगी दिखाई दे, बी में है क्या, देखो बी में बन रही है, ये बन रही है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 -1/4 -45 माइनस ब्रैकेट में है, कोई बात नहीं सोल्व करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करूँगा बच्चों, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए -1/4 ये आपका -45 है, ठीक है, फिर माइनस करके ब्रैकेट में है 94, ये भाग में है, गुना में कर देंगे 1/32 हो जाएगा। 32 से 96 कितनी बार करते हैं 3 बार, -45 -3 ये कितने हो जाएंगे बच्चों आपके -48, -1/4 गुना -48 4 से कितनी बार करते हैं 12 बार, राइट आंसर 12 ऑप्शन नंबर ए। -12 मत लगा देना, माइनस माइनस में दोनों माइनस से कैंसिल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपका परावर्तन आपसे छोटा है तो दर्पण का प्रकार बताओ। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा तो आपका वो उत्तल दर्पण है। छवि आपका परावर्तन आपसे छोटा है भाई, अब तो उत्तल दर्पण में जो बाइक के मिरर होते हैं या गाड़ी के मिरर होते हैं पीछे का देखने के लिए भी। क्वेश्चन नंबर 15 किसी कंप्यूटर गेम में एक बिल्डर 10 घंटे में दीवार बना सकता है, कितने घंटे में 10 घंटे में, जबकि एक विध्वंसक 14 घंटे में पूरी तरह से उसी दीवार को ध्वस्त कर सकता है। जो आपका बिल्डर है 10 घंटे में बना रहा, जो से तोड़ने वाला है बच्चों सेकंड जो है विध्वंसक जो है 14 घंटे में कर रहे हैं। एलसीएम लेंगे 14 से एलसीएम होगा 14 2 14 5 70 एलसीएम 70 10 7 70 14 5 70 7 के हिसाब से बन रही है, 5 के हिसाब से टूट रही है। 1 घंटे में मान लिया एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग दोनों की 2 बन रही है, ठीक है जी। जमीनी स्तर पर दोनों बिल्डर्स को और विध्वंसक को एक साथ काम करने लग गए, लेकिन 7 घंटे बाद विध्वंसक बाहर निकल गया। 7 घंटे बाद निकला बाहर, 7 घंटे इन्होंने मिलकर काम किया, 7 घंटे में 14 बनाए टोटल, 7 दूनी 14 के हिसाब से काम हुआ ना, 14 एक्स्ट्रा बनी है, बनने और तोड़ने की डिफरेंस 14 निकला। 70 में 14 घटा देते हैं, 70 में 14 गई, कितने बचे 6, यहाँ बचे आपके 6 में से गया 56 बचे 56 को दीवार का निर्माण पूरा करने में कुल कितना समय लगेगा 56 7 के हिसाब से सतोठी 56 8 घंटे तो बच्चों ये हुए और 7 पहले 8 और 7 15, राइट आंसर 15। यदि पूछा जाता लास्ट में शेष कार्य कितने घंटे में पूरा हुआ तब आपका राइट आंसर होता 8, कुल पूछा है 8 और 7 15 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, एक वर्त एक दूसरे से 75 कोण पर झुकी हुई स्पर्श रेखाओं की एक जोड़ी खींचने के लिए आवश्यक है। स्किप करें क्वेश्चन को, बाद में पढ़ेंगे, 17 स्किप करेंगे, 16 17 ध्यान रखना, 2 स्किप किए हैं। मध्य प्रदेश का संबंध हीरे से ठीक उसी प्रकार है जैसे कर्नाटक का संबंध किससे है। कर्नाटक क्या क्या फेमस है बच्चों, सोना। क्वेश्चन नंबर 19 16 17 और 19 क्वेश्चन नंबर हमने स्किप किया, याद रखना है, इन्हें नोट कर लीजिएगा साइड में, बाद में जब सेकंड अटेम्प्ट करेंगे इनको तो तब इनको देख लेंगे। यदि a + b + c = 0 तो a की क्यूब + b की क्यूब + c की क्यूब c होल स्क्वायर 2 तो क्या होगा, मतलब इसका आंसर पूछा है तो बच्चों क्या होगा, a + b + c = 0 है तो a की क्यूब + b की क्यूब + c की क्यूब बराबर क्या होगा 3abc, 3abc होगा, a की क्यूब + b की क्यूब + c की क्यूब का ये स्क्वायर है बाहरली साइड इसमें, तो ये क्या होता है 3abc का होल स्क्वायर। कर देते हैं 3 3 9 a का स्क्वायर b का स्क्वायर c का स्क्वायर 9 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको समझ लीजिएगा। देखो तर्क पर ध्यानपूर्वक विचार करें और निर्णय करें कि इनमें से कौन सा सही है। तर्क क्या दिया है बच्चों, सार्वजनिक धूम्रपान कानूनी अपराध है, हर मतलब जो सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करोगे वो अपराध है। अनुमान क्या लगाया, धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। धूम्रपान सार्वजनिक स्थानों पर अन्य लोगों के लिए के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। क्वेश्चन नंबर 21 का दोनों अनुमान कथन में निहित है बच्चों, दोनों बिल्कुल बात सही है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड। क्वेश्चन नंबर 22 कोडिंग डिकोडिंग के लिए आपको डिजिट बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए। अब क्या हुआ बच्चों, ACT अक्सर बच्चों ACT के बाद लिखा इसने EGG फिर INK, इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, तो इसमें बच्चों क्या होगा देखना, A कितने पर होता है 1 पर, C कितने पर होता है 3 पर, T होता है आपका 20 पर, फिर इसने बोला है
ई होता है 5 पर, जी होता है 7 पर, फिर 7 पर, फिर इन्हें लिखा आई एन के, आई कितने पे होते हैं 9 पर, एन कितने पे होते हैं 14 पर, ठीक है जी, एम एन आई, ठीक है जी। अब देखो लॉजिक देखो क्या लग रहा है, एक से कितना हुआ 5, 4 बड़े, 5 जगह क्या हुआ 9, 4 बड़े। अब आई होता है 9 पर, 9 में 4 बढ़ा के कितना हो जाएगा 13, 9 में 4 बढ़ा के कितना होगा आपका, 9 और 4 कितने होते हैं बच्चों, 9 और 4 13, 13 पर एम, ये वाले लॉजिक नहीं लग रहा है, ठीक है जी। अब हम देखेंगे ए सी, इसमें डिफरेंस कितने का है, ए सी डी, चलो हाँ देखो इसमें क्या हो रहा है बच्चों, श्रृंखला में ना स्वर से शुरू होने वाले 3 अक्षरीय शब्दों से बना हुआ है, तो स्वर से शुरू क्या होगा, ओ एल डी, ओ एल डी राइट आंसर, इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 23, किस राज्य सरकार ने योग गुरु रामदेव बाबा का योग और आयुर्वेद का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 24, कथन क्या है बच्चों, लोगों को सोचना है कि सरकार को कर भुगतान एक बोझ और अपव्यय है, इसलिए वे कर देने से बचते हैं या स्वयं टैक्स नहीं देते। निष्कर्ष, सरकार को जनता में जागरूकता पैदा करनी चाहिए कि सरकार को दिया जाने वाला कर देश का निर्माण में काम आता है, करों में वृद्धि कर देनी चाहिए। सेकंड क्या कहता है, करों में वृद्धि कर देनी चाहिए ताकि ज्यादा धनराशि एकत्रित हो सके। क्वेश्चन नंबर 24 का आपका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, केवल निष्कर्ष फर्स्ट ही अनुसरण करता है, सेकंड नहीं, क्योंकि वृद्धि करने का तो मतलब ही नहीं बनता। क्वेश्चन नंबर 25, खाद्य पदार्थ में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेल का क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड ऑक्सीकरण। क्वेश्चन नंबर 26, उत्तर चित्र में जल प्रतिबिंब बताना है। जल प्रतिबिंब देखो मैं आपको समझाया था, जल प्रतिबिंब जब आप करोगे ये जो है ना, ये पॉइंट है, ये नीचे की साइड आएगा, ये पॉइंट है किस साइड आ जाएगा बच्चों, नीचे की साइड आएगा। नीचे की साइड इधर लेफ्ट में है, नीचे की साइड लेफ्ट में आएगा। कौन से में है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में है, फोर्थ में है। थर्ड और फोर्थ कॉमन सी लग रही है, इसमें डिफरेंस देखेंगे अब क्या है बच्चों। इसमें ये थोड़ा क्रॉस से का वो आ रहा है ये, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी नहीं होगा बच्चा। थर्ड और फोर्थ, थर्ड और फोर्थ में हमें दिखाई दे रहा है, थर्ड और फोर्थ में डिफरेंस क्या है बच्चों, इसमें जो आपका ये है ना, ये बिल्कुल 3 लाइन है और गैप के साथ है, जबकि इसमें गैप के साथ नहीं है। फोर्थ नहीं होने का राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 27, एक्स ए बिंदु से यात्रा करना प्रारंभ करता है, पश्चिम की ओर 80 किलोमीटर जाता है। डायग्राम बना देता हूँ पूरा का पूरा साथ के साथ, देखो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। एक्स ए बिंदु से यहां से सपोज करो ये आपका ए हुआ, पेन चेंज कर लेते हैं, पश्चिम की ओर 80 किलोमीटर जाता है, पूरा पश्चिम 80 किलोमीटर गया पश्चिम की ओर, ठीक है जी, एरो की साइड उसका मुंह है, 80 किलोमीटर जाता है तथा बाईं ओर मुड़ जाता है, 80 किलोमीटर जाता है और बाईं ओर मुड़ जाता है। बायां कहाँ होगा, नीचे की साइड होगा। 50 मीटर जाता है, कोई बात नहीं, और बिंदु बी पर पहुंच जाता है, ये बी होगा, ठीक है जी। ए तथा बी के बीच की दूरी ये पूछी है, पाइथागोरस पर मिलेगी। 80 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर, देखते हैं क्या हो, अटोटी 6400, 50 का 2500, इनको जोड़ेंगे कितना होगा आपका ये 8900। 89 किसका होता है 8900 रूट में बच्चे 89 इंटू 100 बोल सकते हैं, ये 10 बार आ जाएगा, 10 अंडर रूट 89 है क्या, 10 अंडर रूट 89, 10 अंडर रूट 89 राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 28, एक अक्षर में 25 शब्दों की लंबाई को माध्य 150 है, 25 गुना 150, 25 गुना 150, 25 गुना 150 प्लस 35 का 145 है, 35 गुना 145 सेंटीमीटर तथा कक्षा के सभी 60 विद्यार्थियों को औसत बटे क्या कर देंगे बच्चों हम 60 कर देंगे, 25 35 इसे गुना करेंगे, 25 की 150 गुना करेंगे कितना होगा 3750 प्लस 145 गुना 35 में करेंगे 5075 अपॉन 60। जब इसको कट करेंगे आगे से कितनी साइड लिख लेते हैं, नहीं है 8825 जोड़कर आएगा बटे 60, काटोगे 147 राइट आंसर होगा, 147 ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा बढ़ते भूमि के लिए पोषक उतक का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड एंडोस्पर्म। क्वेश्चन नंबर 30, दिए गए विकल्पों में से सही स्वरूप जोड़ी का चयन करें। बड़ी जैसे बड़ी आरी से काम करता है तो आपका इनमें से कौन सा सटीक है, तो राइट आंसर होगा नलसाज पानी से काम करेगा। क्रेन बिल्डर मतलब नहीं, कंप्यूटर लेखक मतलब नहीं, कुल्हाड़ी लकड़हारा अलग है। क्वेश्चन नंबर 31, 2016 में ओलंपिक खेल कौन से शहर में आयोजित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रियो डी
जी नहीं दिए बच्चों। यही स्पीड आपको रखनी पड़ेगी। यदि कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे बहुत ज़्यादा स्पीड से कर रहे हैं सोल्व, तो आपको भी ऐसी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 5-7 पेपर जब आप अटेम्प्ट कर लोगे आपकी स्पीड ऐसी ही हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 32। अब थोड़ा टाइम पर भी ध्यान देते हुए चलना। टाइम देखे 20 मिनट में मैं 32वें क्वेश्चन पर आ चुका हूँ। 40 मिनट में मुझे पूरा पेपर अटेम्प्ट करके बैक आना है, ध्यान रखना है। 40 से 45 में निम्नलिखित को हल करें। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग चलेंगे, बैक साइड से हल करना स्टार्ट करते हैं बच्चों। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग चलेंगे, बैक साइड से हल करना स्टार्ट करेंगे। अब ये देखो आप करना क्या है, ये क्या है 13 2 15 में से 15 गया 0 0, ये हुआ, ये तो 0 हो गया हमारा यहाँ तक। बचा 46 38 38 में से 46 जाके कितने बचेगा बच्चों, 38 में से 46 जाने के बाद कितना बचेगा 8, ठीक है, माइनस 27 और 8 कितने होते हैं 35, राइट आंसर 35, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 33 कठोपनिषद में निचिकेता। यदि आपके मैथ में प्रैक्टिस थोड़ा डाउन है, मैथ के क्वेश्चन हल करने में प्रॉब्लम होती है, तो पूरे चैप्टर मैथ के ट्रिकी अप्रोच वाली जो टीसीएस कंपनी द्वारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट बनाई हुई है, शॉर्ट ट्रिक वाली। एग्जाम में वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, डिजिट चेंज मिलेगी, अच्छे से जाकर प्रैक्टिस कर लेना एक बार प्लेलिस्ट में चेक करके। कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज है। निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 का आपका राइट आंसर क्या होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भगवान यम। भगवान यम में बच्चों उसमें क्या होता है, नचिकेता एक 12 वर्षीय बालक के ना बीच वार्तालाप की कहानी बच्चों। उसमें ना क्या होता है, मृत्यु उससे परे के अर्थ की तलाश में ना वो घर छोड़ देता है। क्वेश्चन नंबर 34 20 सेंटीमीटर की वक्रता के त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी बच्चों। एफ इक्वल टू R2 20/2 बराबर कितनी होगी 10 सेंटीमीटर। याद रखना है एक नंबर फ्री का मिलने वाला है 10 सेंटीमीटर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। दिए गए वे आरेख में उन छात्रों को दर्शाता है जो भाषाएं बोल सकते हैं। इनमें से यथार्थ 2 भाषाएं बोल सकने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है। ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे बच्चों, जो डबल डबल में है वही आपका राइट आंसर है। डबल डबल में क्या है, 2 L हिंदी और इंग्लिश करता है L प्लस M, जो M है अंग्रेजी और तमिल, चलो जी हिंदी और तमिल प्लस O LMO, राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। केवल यदि पूछा जाता तीनों भाषा वाला कौन सा होता, तब आपका राइट आंसर N होता। केवल अंग्रेजी I, केवल हिंदी J, केवल तमिल K आपका राइट आंसर हो जाता। क्वेश्चन नंबर 36 युद्ध के मैदान में हमेशा खालिस्तान रहते हैं। क्या रहता है बच्चों, युद्ध के मैदान में हमेशा सैनिक रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 किसी घनाभ की 3 सतहों के क्षेत्रफल 20 मीटर स्क्वायर, 32 मीटर स्क्वायर, 40 मीटर स्क्वायर है। घनाभ का आयतन क्या होगा। घनाभ का आयतन क्या होता है बच्चों, LB BH इंटू HL। ये होगा आपका 20 गुना 32, थोड़ा स्पीड से करें सोल, गुना 40, ठीक है जी, 20 गुना 32 गुना 40। चलो जी, अब क्या करेंगे बच्चों हम LB, इतनी बात समझ में आ रखी है ना जो मैं कहना चाह रहा हूँ। LB कितनी है आपकी 20 होगी, BH होगी 32, HL होगी 40, क्लियर है जी। तो गुना कर देते हैं डायरेक्ट, ये आपका कितना हो जाएगा LBH स्क्वायर डबल डबल है, तो 20 गुना 32 गुना 40 जब करोगे ये हो जाएगा अंडर रूट में 20 गुना 32 गुना 40। आप क्या करोगे प्यारे बच्चों, जब 20 गुना 32, या तो इसके दो तरीके हैं यहीं पे हमारे पास, कितने तरीके हैं इसके, हमारे पास 2 तरीके हैं। या तो आप गुना करके राइट आंसर निकाल सकते हो, 20 गुना 32 गुना 40, यानी कि जब आप गुना करोगे 256 के सामने डबल जीरो आ जाएगा, क्लियर है जी। ये किसका होता है 14 का, 256 किसका होता है 16 का होता है। किसका होता है बच्चों 16 का, तो स्क्वायर होता है 16 गुना 16 कितने होते हैं 256, तो 16 का तो 256 हुआ, तो आगे 2 डबल जीरो है, वर्ग निकाल लें तो 2 के नाम की 1 जीरो लग जाएगी, 160 राइट आंसर है क्या ऑप्शन में, 160 मीटर क्यूब आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 5 मीटर पर सेकंड की गति से गतिशील 22 किलोग्राम वजन वाले वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी। गतिज ऊर्जा क्या होगी पूछा है बच्चों, गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी 22 किलोग्राम, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर 1/2 एम कितना है 22, ठीक है जी, गुना 5, 2 से 11, 22 कितना हो जाएगा बच्चों, इसकी जब आप गुना करोगे पूरा गुना करके कितना आ रहा है देखना एक बार, 2 से 11, 22 पंजे 110, 110 की गुना 11 में करेंगे कितना हो जाएगा हाफ एम बी स्क्वायर,
हाफ 1/2 गुना एम, द्रव्यमान कितना है 22 किलोग्राम। अच्छा 22 दो बार थोड़ा लिखता हूँ, हाफ गुना 11 एम, एम का मान है 22, एम वी है 5, ठीक है जी, एम वी स्क्वायर, 1/2 गुना 22 गुना 25, 11, 25 दशम 150, 150 275, 275 राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से कौन सा एक लघुकरणीय भिन्न है? 19 लघुकरणीय भिन्न बतानी है आपको बच्चों। 91/15, जब इसको आप पूरे को कट करोगे ना तब राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर 3 निकलेगा इसका राइट। क्वेश्चन नंबर 40, दूध और पानी के मिश्रण को 2/3 भाग दूध है, मिश्रण की कुल मात्रा 21 लीटर है, यदि इसमें 4 लीटर पानी का को मिला दिया जाए तो मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या होगा? बच्चों दूध और पानी का अनुपात कितना है? मिल्क और वाटर, देखो ऐसे करते हैं सोल, मिल्क और वाटर, मिल्क वाटर का अनुपात कितना है? 2:1, इसमें 2/3 गुना 21 बराबर 14 लीटर। 4 लीटर पानी मिलाने के बाद दूध का प्रतिशत कितना हो जाएगा बच्चों? 14/25 गुना 100, 25 चौका 100, 14 चौका 56, 56 राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 41, जल प्रतिबिंब बताना। जल प्रतिबिंब जैसे आप इसे यहाँ लगाओगे ये जस्ट उल्टा हो जाएगा, ये जो ऐसा है ना ये ऐसे है, ये नीचे की साइड बन जाएगा, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। ये जो आपका एरो है यहाँ ये पॉइंट ऊपरली साइड चले जाएगा, नीचली साइड आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 42, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपलब्धियों के लिए दिया जाता है, 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए फिल्म में। क्वेश्चन नंबर 43, -261 प्लस माइनस ब्रैकेट में 380 माइनस ब्रैकेट में फिर 521 प्लस 821 माइनस 121, बच्चों क्या करेंगे इसे पूरे को जब सोल्व करेंगे, -261 माइनस 380 पूरा खोलते चलेंगे, प्लस 512 माइनस प्लस हो जाएंगे, फिर आपका प्लस 821 माइनस फिर माइनस 121 प्लस 121 जोड़ेंगे इसे, -661 तो ये होगा अलग से, प्लस ये प्लस वाले कितने होंगे? 1463 में से ये घटाएंगे 822, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 44, एक कंडक्टर का प्रतिरोध उसके विद्युत क्रमानुपाती होता है, किसके विद्युत क्रमानुपाती होता है? राइट आंसर होगा अनुप्रस्थ भाग के क्षेत्रफल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? क्वेश्चन नंबर 45 का आपका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? क्या आवश्यक है? आयोडीन, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 46, एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? क्वेश्चन नंबर 46 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लेटरल मेरिस्टेम। क्वेश्चन नंबर 47, स्किप करें, टाइम वेस्ट नहीं करना बच्चों, जैसा ये क्वेश्चन है ना ऐसे क्वेश्चन को स्किप करते हुए चलना, पूरा पेपर अटेम्प्ट करने के बाद देखेंगे हम दोबारा बैक साइड में आकर। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा केरोसिन तेल में संग्रहित होता है? 48 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सोडियम। 4 क्वेश्चन स्किप किए, ध्यान रखना, परीक्षा तालिका वाला भी बाद में देखेंगे। 50, क्वेश्चन नंबर 50, कौन सा भारतीय मुख्यमंत्री के पिता महाराजा थे? क्वेश्चन नंबर 50 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 अमरिंदर सिंह के। पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह है ना बच्चों, उन महाराजा यादविंदर सिंह और महारानी मोहिंदर सिंह कौर के ना पुत्र है। क्वेश्चन नंबर 51, किस प्रसिद्ध हिंदी लेखिका को उनकी कृति दुखम सुखम के लिए व्यास सम्मान 2017 हेतु चुना गया था? उस टाइम का क्वेश्चन है, करंट अफेयर का। 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 ममता कालिया। क्वेश्चन नंबर 52, किसी त्रिभुज के समकोण बनाने वाली दो भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज के परिवर्त का क्षेत्रफल क्या होगा? प्यारे बच्चों देखो, इसे तुम डायरेक्ट सोल्व कर लेंगे, इतना ज़्यादा टाइम न लगाते हुए। ये सी ये बी, थोड़ा डायग्राम जैसा बनना है चेक कर लो इसे एक बार। ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी 90 डिग्री, अर्धांश का कोण क्या है बच्चों? वर्त का व्यास क्या होगा? ए सी, ठीक है जी। ए सी बराबर कितना हो जाएगा? अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 4 चौक 16, 25 होता है टोटल, 25 किसका होता है? 5 का, 5 पे डायरेक्ट आ गया। अब निकालना है परिवर्त का क्षेत्रफल, ये होता है पाई आर स्क्वायर इन बराबर पाई लिखेंगे 5/2 स्क्वायर, पाई बराबर पाई गुना 25/4 क्या होता है? 6.25, 6.25 राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 53, हृदयनाथ मंगेशकर पुरस्कार 2017 से किसे सम्मानित, ये किसने जीता था? 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जावेद अख्तर। क्वेश्चन नंबर
54। सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर ताप को बदलने के लिए निम्न में से किसका क्या करना होगा। क्वेश्चन नंबर 54 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। दिए गए तापमान में 273 जोड़ देंगे। 0 डिग्री सेल्सियस में 273.15 डिग्री केल्विन के बराबर होता है, इतना आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 55। 2 किलोग्राम एक द्रव्यमान वाली वस्तु ऊपर की ओर 20 मीटर पर सेकंड की प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती है, 2 सेकंड बाद उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर होगा बच्चों 2 सेकंड के बाद ना अंतिवेग प्राप्त करने के लिए गति में कौन से फॉर्मूला यूज करना है। v इक्वल टू यू माइनस जी टी। क्लियर जी। u बराबर कितने है 20 मीटर पर सेकंड, g कितना है इसमें 10, g कितना है 10 मीटर पर सेकंड, और भाई t बराबर कितना है 2। वैल्यू पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका 20 माइनस 2 गुना 10, 20 माइनस 20 0। राइट आंसर 0 जूल, ऑप्शन नंबर सेकंड 0 जूल आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है जी। v बराबर 0 आया ना तो फिर बाद में वैल्यू पुट करेंगे ना, जब हम इसमें काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे हाफ एम वी स्क्वायर, तो बच्चों फिर v बराबर 0 है तो फिर 0 भी वैल्यू पुट करेंगे, लास्ट में भी 0 ही निकलेगा आंसर, इसलिए मैंने डायरेक्ट 0 बता दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 56। दी गई चित्र श्रृंखला में अलग चित्र को चुनें AFIZL। बच्चों हमें पता है एल को छोड़कर ना अन्य सभी अक्षर 3 रेखाखंडों से बने हुए हैं, जबकि एल केवल 2 से है, तो एल ही आपका राइट आंसर होगा। एल कौन से 5 पे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। अगर घड़ी पर नंबर 1 को m द्वारा 2 को n द्वारा बदलते हैं तो सभी को अंकों को तो 21 होगा, तो घंटी में अक्षर बताओ। बच्चों 1 पर देखो स्पीड देखो, 1 पर है m, 2 पर n, यहाँ बच रहा 21 का मतलब क्या होगा 9। MNOPQRSTUV आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। काउंट करके देख लो 57 का यू ही आएगा, बना कर देख लो। क्वेश्चन नंबर 58। दी गई अक्षर श्रृंखला में लुप्त पद बताइए BGLDIN। बच्चों बी में 2 ऐड करें डी में 2 ऐड करोगे क्या हो जाएगा F, जी में 2 ऐड करें आई में 2 ऐड करोगे के, एफ और के वाला आपका राइट आंसर होगा, एफ और के वाला ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। पूरा भी सोल्व मत करो। शरण और म्यू एक साथ मिलकर किसी काम को 18 दिन में करते हैं, शरण प्लस म्यू कितने दिन में कर रहे हैं 18 दिन में, परंतु म्यू इसी कार्य को अकेले करता है और 1/3 कार्य पूरा करके काम छोड़ देता है, उसके बाद शरण कार्य अकेला करता है। चलो जी स्किप करें, 5 क्वेश्चन स्किप है, ध्यान रखना। कोई हमें PhD नहीं करनी, कोई हमें अवार्ड नहीं लेना 75 में से 75 की 75 सोल्व करूँगा। सेफ स्कोर 50 55 60 तक पहुँचो, स्किप करते हुए पूरा पेपर अटैम्प्ट करो, उसके बाद देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। निर्णय कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन का तर्कपूर्ण अनुसरण करता है। क्वेश्चन नंबर 60। राजनेता केवल सुंदर लड़कियों से शादी करते हैं, एक्स सुंदर है। निष्कर्ष क्या निकलता है एक्स राजनेता से शादी करेगी, एक्स राजनेता से शादी नहीं करेगी। क्वेश्चन नंबर 60 का आपका राइट आंसर होगा या तो फर्स्ट या सेकंड, जब दोनों एक जैसी बात होती है उनमें दोनों में से एक आपका अनुसरण करता है, दोनों नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 61। मेरी वर्तमान आयु का 3/5 उतना ही है, 3/5 उतना ही है जितना मेरे चचेरे भाइयों में से एक की आयु का 5/6 है। 5/6 है। मेरी 10 वर्ष पहले आयु उनकी आज से 4 वर्ष पहले की आयु 4 वर्ष बाद की आयु होगी। मेरा वर्तमान आयु क्या बच्चों 3/5, 5/6 आप समझ में आया, बराबर है ये। इसमें वेरिएबल ले लो, इसमें एक्स ले लेते हैं, इसमें वाई ले लेते हैं, इक्वेशन बनाते हैं। ये आपका कितना हो जाएगा 36 18x बराबर 25y, 5 25y। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। तो ये x माइनस 10 वर्ष पहले की बात हो रही है बराबर y प्लस 4, तो यहाँ से क्या हुआ y बराबर x माइनस 14। ये आपकी सेकंड इक्वेशन होगी। अच्छा क्वेश्चन था, चलो उसको सोल्व ही कर देंगे, सारी स्किप भी नहीं करेंगे। सेकंड इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देखो बच्चे क्या होगा 18x बराबर 25x माइनस 14 गुना करें 18x बराबर 25x, 25 गुना 14 कितने हो 25 देना 250, 25 चौका 100, 350। 18 में से 25 जा गए, 25 में 18 जा गए, 7x बराबर 350, 7 में 35, x बराबर 50 है क्या, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 62। भोजन वैसे ही फ्री से संबंधित है जैसे कपड़े, किससे संबंधित है, राइट आंसर होगा अलमारी से। देखो कितना आसान को क्वेश्चन है लास्ट में, इसलिए स्किप करके चल लेते हैं हम।
पता लग रहा है 1 घंटे में हम 50, 55, 60 तक ही आते, ये हमारे छूट जाते। क्वेश्चन नंबर 63, यदि प्रैक्टिस अच्छी नहीं हो तब ऐसा ही होगा स्टूडेंट के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में अभी अकेले नहीं होता? क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर बल। न्यूटन के अनुसार बच्चों बल की प्रवृत्ति है ना, कभी अकेले नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 64, नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी परिमेय संख्या नहीं है? तो √8 नहीं है, अपरिमेय होगा, 2 √2 होता है ना। परिमेय संख्या a/b, जहाँ बच्चों b जो होता है नॉट ग्रेटर देन 0 एवं a भी पूर्णांक संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होती? क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर CO। बच्चों यूँ तो मैं 2 घंटे में सोल्व करा सकता था ये पेपर, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी मुझे सोल्व कराने में, लेकिन प्रैक्टिस ही मैं ऐसे कराऊंगा जैसी आपको पेपर में करनी है, तभी आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे। अभी 1 घंटा नहीं हुआ है हमारा। क्वेश्चन नंबर 66, भारतीय पैरालंपिक हाई जंपर का नाम बताइए जिन्होंने रियो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक प्राप्त किया, उनमें 2017 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 66 का राइट आंसर होगा क्या बच्चों? ऑप्शन नंबर 3 मरियप्पा थंगावेलु। क्वेश्चन नंबर 67, जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? 67 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 फ्रांस। 1954 में जीएसटी लागू करने वाला था जी ये। क्वेश्चन नंबर 68, फ्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण में किया जाता है? 68 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 ब्लीचिंग पाउडर की। क्वेश्चन नंबर 69, यदि क्रिप्टॉन की संख्या परमाणु संख्या 36 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? बच्चों 36 है तो क्या होगा? 2 8 2 10 18 28 28 8 36 2 8 18 8 2 8 18 8 ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन 70 क्या कहते हैं? तर्क पर ध्यानपूर्वक विचार करें और निर्णय करें कि नीचे दिया गया कौन सा अनुमान निहित है। बस यात्रा कंपनी BEST ने अपने किराए में 10% बढ़ोतरी करने का फैसला किया। अनुमान यात्री बेस्ट बस यात्रा कंपनी से कम किराए वाली अन्य बसों का विकल्प चुनेंगे। किराए वृद्धि के बाद भी बस यात्रियों की संख्या पहले जैसी ही बनी रह सकती है। क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। 1 व 2 दोनों निहित है, रह भी सकते हैं, चुन भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, 5 सेकंड का समय मिलता है, 1 मिनट रुकिएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कहते हैं? 71, 750 रुपये की निवेशित राशि पर 3 महीने का ब्याज 18 रुपये है प्रति वर्ष साधारण। 3 महीने का 18, 18 चौक 72, 1 साल का 72, 72 गुना 100 बटे 750, देखते हैं ठीक होगा, गुना 1 साल, 0 तो 0, 25 75, 25 75 नहीं, 100 तो बचा ही नहीं, 25 नहीं, 5 एकम 5, 5 5 25, 5 दूनी 10, 72 दूनी कितने होते हैं? 7 दूनी 14, 144, 144 भाग 15, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 चौक 15, 15 15 15 15 15 छिकी 90, 15 7 100, 15 120, 15 नम्मा 135, 9 बार चलेगा, बिल्कुल चल रहा है, दोनों बार एक ही डिजिट है, ऑप्शन नंबर 2। ऐसे सोल्व करने हैं आपको क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 72, दिए गए क्रम में निम्नलिखित में से भिन्न चित्र का चयन करें। क्वेश्चन नंबर 72 में आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए मतलब थर्ड आकृति। थर्ड आकृति को छोड़कर ना अन्य सभी आकृति में ना बच्चों क्या हो रहा है? 2 रेखाखंड, 1 क्रॉस का चिन्ह और 1 बिंदु है, जबकि आकृति 3 में 2 बिंदु है। क्वेश्चन नंबर 73, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? दी गई आकृति में कितने त्रिभुज काउंट करें, मैं आपको बता देता हूँ। एक ये तो एक होता है, जब बीच में लाइन होते हैं 3 त्रिभुज बन जाते हैं। 3 ये हुए, 3 ये हुए 6, 3 ये हुए, 3 3 9, 3 3 3 चौक 12, 12 तो हमें डायरेक्ट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है जी। 12 तो हुए हमारे ही है, और देखते हैं, एक मिनट रुकिएगा। 12, 3 ये 6, 3 ये 3 3 3 चौक 12, 12 के बाद देखते हैं कुछ और भी बनना है क्या? 12 के बाद कुछ और भी बनने हैं क्या? 12 के बाद और दिखाई दे रहा है क्या कहीं पर? 1 मिनट को देखते हैं। ये तो आपका अलग था, ये फॉर्म चेंज करके, ठीक है, ये आपका अलग है। एक ये बनना, एक ये अलग है ना, ये तो सिंगल और एक सिंगल ही है। 2 12 2 14, राइट आंसर क्या होगा? 14, ऑप्शन नंबर 3।
बच्चों 3 ये थे, 3 ये थे, 3 ये थे और 3 ये अंदर वाले थे। जबकि अगर देखा जाए हमारा इस वाले से तो कोई मैटर ही नहीं है, इस वाले से ये तो 3 अंदर 1 2 3 ये अलग थे ना। क्वेश्चन नंबर 74, धातुएं धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न करती है, क्या उत्पन्न करती है? 74 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3 लवण और हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 75, यदि खालिस्तान शामिल हो तो और भी अधिक विविधता उत्पन्न होती है। यदि शामिल हो तो और भी अधिक विविधता, अच्छा क्या शामिल हो? 75 का राइट आंसर लैंगिक प्रजनन। अब जो हम क्वेश्चन स्किप करते हुए आए थे बच्चों उनको सोल्व करते हैं। पूरा पेपर हमारा टाइम हो चुका है समय से पहले ही। क्वेश्चन नंबर 16 17 18 भी थे शायद। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, चार क्वेश्चन दिए थे मैंने मैथ्स की। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है बच्चों, यदि वर्त एक दूसरे पर 75, ये एक वर्त है आपका, यदि वर्त एक दूसरे 75 डिग्री कोण पर झुकी हुई स्पर्श रेखाओं की जोड़ी खींचने के लिए यह आवश्यक है। अच्छा जी 75 डिग्री की है, 75 है, ये आपको 75 यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है जी। ये आपका ये हुआ, ये हुआ आपका, ये ओ, ये बी, ये सी, बस ये तो निकालना था। त्रिभुज ए सी बी 75 है, ठीक है जी। ओ त्रिभुज ओ ए सी, त्रिभुज ओ ए सी, ये कितना हो जाएगा बच्चों? ओ ए सी बराबर 90, 180 में से 75 घटाओ कितना हो जाएगा? 105, ये राइट आंसर। 105 कौन होगा? ये त्रिभुज ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी 105, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 17, कोट 4 थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 3 है, पावर 4 है बच्चों। तो आपको बताना है कोसेक की पावर 4 थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होगा। अब आपको पता होना चाहिए बच्चों, जो कोट की पावर 4 थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 3 दे रहा है, तो कोट की पावर 4 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? डबल स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोट स्क्वायर थीटा क्या कर सकते हैं इसको हम, देखो कोट स्क्वायर थीटा ये क्या हो जाएगा? कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर 3, बात तो एक ही है, बिल्कुल है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा? ये क्या होता है? कोट स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। फिर इसमें क्या होगा बच्चों? कोसेक स्क्वायर थीटा, शॉर्ट में कर रहा हूँ बस इतने, यदि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर तो समझ में आएगा बच्चों। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर एक हो जाएगा क्या? कोसेक स्क्वायर थीटा, एक बार कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो लास्ट में क्या निकलेगा आपका ये बच्चों? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट इंटू कोट स्क्वायर थीटा बराबर 3 आ जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। जिन स्टूडेंट को मैथ नहीं समझ में आया आज की क्लास में बच्चों, एक बार शॉर्ट वीडियो की प्ले लिस्ट में जाकर एक बार कॉन्सेप्ट समझ लेना अच्छे से, आपको पता चल जाएगा हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं, क्वेश्चन को स्किप करके कैसे चलते हैं और क्वेश्चन को शॉर्ट में कैसे सोल्व करते हैं। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। दिए गए आंकड़ों में मोटरसाइकिल और कुल गाड़ियां 2017 में शुरुआती 6 महीनों में शहर एक्स में हुए पंजीकरणों की संख्या हजारों में बताते हैं। सूचना चार्ट में पहली संख्या मोटरसाइकिलों की है और दूसरी संख्या कुल गाड़ियों की है। अच्छा जी चलो, इसके बाद क्या कहा है? 2017 के दौरान मोटरसाइकिलों के अलावा बाकी गाड़ियों में पंजीकरण की संख्या में कितनी बढ़ी है ये बताना। अच्छा चलो देखो क्वेश्चन देखो बच्चों, जनवरी में क्या हो रहा है बच्चों? 27 ही हैं, 21 ही हैं। 27 में से 21 घटाओ, गुना 1000 करो 6000, क्लियर है जी। जनवरी के बाद अप्रैल में, जनवरी के बाद बच्चों से अप्रैल, जनवरी के बाद फिर अप्रैल में आपको कितना है? अप्रैल जनवरी फरवरी 35 20 का डिफरेंस कितना हो बच्चों? 15 15 की गुना 1000 में करेंगे 15000, ठीक है। 15 में 6000 कितने बचते हैं? 9000 राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। प्यारे बच्चों आज की क्लास हमारे यहाँ पर समाप्त होती है। यदि आपने क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। यदि आपको किसी भी आरआरबी, जेई, लोको पायलट, टेक्नीशियन, ठीक है जी, एनटीपीसी किसी भी टॉपिक से संबंधित शॉर्ट वीडियो वाली क्लास आपको चाहिए या ट्रिक वाली क्लास चाहिए तो एक प्यारा सा मैसेज कमेंट बॉक्स में जरूर करें। थैंक यू।